हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, खमा गणी। मेरे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज है करवा चौथ और मैं सुन रही हूँ करवा चौथ की कहानी। पूजा मैंने कर ली है। मैंने वीडियो शूट किया था पूजा का, पर वो सेव नहीं हो पाया। और अभी मैं सुन रही हूँ कहानी। और पूजा करते हैं तब एक बाजोट पे गणेश जी महाराज को बिठाते, चौका लगाते हैं। उसके बाद हमारे क्या दीवार पे चौथ माता बनाते हैं, तो मैंने दीवार पे चौथ माता बना ली। और फिर उन 13 टिक्की लगाई जाती है। 13 टिक्की काजल की, 13 टिक्की मेहंदी की और 13 टिक्की रोली की लगाई जाती है। और पाटे के चारों कोनों पर भी टिक्की लगाई जाती है। और उसके बाद सुनते हैं कहानी आंखें लेके। और कलशा भी रखा जाता है और कहते हैं कि अगर अपने हुकारा देने वाला कोई नहीं हो तो कलशे से हुकारा भरा जाता है। और अब मैं सुन रही हूँ यहाँ पे चौथ माता की कहानी। और चौथ माता की कहानी सुनने के बाद विनायक जी की कहानी सुनते हैं। हमारे यहाँ राजस्थान में 4 चौथ करते हैं हम लोगों में। चारों चौथ को बड़ी चौथ मानते हैं। कई लोग 13 चौथ पूरी 12 महीने की चौथ करते हैं, पर हम लोग 4 चौथ करते हैं। और चारों चौथ को ही बड़ी मानते हैं जो आती है। एक तो बैसाख वाली, एक भादवे की, एक माँ की और एक ये कार्तिक वाली। ये चारों चौथ आती है। और हम लोग दिन में ही कहानी सुनते हैं, क्योंकि मैंने शुरू से यही देखा है कि दिन में ही कहानी सुनते हैं। फिर हम लोग श्रृंगार वगैरह कर लेते हैं। कई लोग तो मतलब सूरज के उसी कहानी से सुने हुए जल से सूरज भगवान के अर्घ देते हैं। पर कहते हैं कि दो देवताओं को व्रत अगर एक साथ करे तो लड़ाई हो जाती है देवताओं में। मतलब ऐसे सुना है मैंने बड़े बुजुर्गों से। तो मैं तो मतलब पहले हम लोग लगाते थे सूरज भगवान के अर्घ, अब नहीं देते। अब वो उसी से, क्योंकि वो कहानी का जल होता है, उसी से शाम को जब जोत करते हैं तब चालू करा देते हैं। और वो कहानी सुना हुआ जल तो वही होता है ना, तो उसी से ही फिर शाम को अर्घ दे देते हैं। और अब चौथ माता और बोलते हैं मतलब करवा चौथ का चांद चलनी से देखा जाता है, जबकि नहीं, क्योंकि उसमें क्या दोनों, ये कहानी में भी बताया गया है कि 7 भाइयों की वो बहन थी और उन्होंने मतलब उनमें बहुत प्रेम था और वो साथ में हमेशा खाना खाते थे। इस वजह से फिर भाइयों ने ना मतलब भाइयों को भूख लग गई, तो उन्होंने बहन को चांद चलनी में दीपक जला के चांद दिखाया था। तो फिर बाद में ननद ने भाभीियों को बोला था, मतलब ननद ने भाभीियों को बोला कि चांद उग गया देख लो। तो उन्होंने बोला भाई साहब आपका चांद उगा है, हमारा तो अभी उगा नहीं है। तो उन्होंने चांद मतलब उसने चांद के अर्घ दे के और फिर खाना खा लिया था, व्रत खोला था। इस वजह से उसके जीवन में विघ्न आए, उसका पति मर गया था। फिर उसके बाद वो वहाँ से जाने लगी तो माँ ने साड़ी निकाल के दी, तो उसमें से एक सफ़ेद साड़ी निकली, सफ़ेद कपड़ा ही ऊपर निकला। तो फिर माँ ने उसके पल्लू पे एक सिक्का बांध के दिया, जो भी तुझे ना सुहाग का आशीष दे उसको ये दे देना पगा लग के। तो वो वहाँ से चली गई और जाते ही सबके रास्ते में जो भी मिला उनके धोख लगाती गई। पर फिर उनकी जो ननद होती है, छोटी ननद होती है, उसके पगा लगी। जब उन्होंने सुहाग का आशीष दिया तब उन्होंने उस पल्ले में से निकाल के और उनको पैसे दे दिए। और फिर उसने अपने पति को जलाने नहीं दिया और बोला कि इसको ऐसे ही रहने दो। फिर उसके बाद चौथ माता वो मतलब उनके घर वालों ने उसको झोपड़ी बना के दे दी। फिर चौथ माता आई फिर 12 महीने की चौथ करने लगे। जब भी जो भी चौथ आती वो ऐसे बोलती मेरे से बड़ी अगली वाली आएगी। ऐसे करते करते सबने बोला कि हमसे बड़ी आएगी कार्तिक वाली। तो उसने कार्तिक मास की चौथ की और ननद से मंगवाया पूरा सामान श्रृंगार का, 16 श्रृंगार का सामान। तो फिर वो ननद ने लाके दिया पूरा सामान और चौथ की पूजा करी। तो चौथ माता ने उससे श्रृंगार में से चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, मोली सब चीज़ें मांगी। और फिर चौथ माता ने उसे मांग में से हिंगलू निकाल के मांग दी और आँखों में से काजल निकाला और नाखूनों में से मेहंदी निकाल के और छींटा दिया। देते ही उसका पति जीवित हो गया और उसके घर वालों को सबको पता चला, तो वो बहुत खुश हुए। और उन्होंने मतलब सासू ने बहू के पैर पकड़ लिए कि तेरे आज इस संकल्प से मेरा बेटा जीवित हो गया है। और फिर वो उसने सबके ही धोग लगाई और सुहाग का आशीष लिया। हे भगवान, मतलब कहते हैं कि जैसा उस
उसके साथ विघ्न करा वैसा किसी के साथ मत करना, उसके पति को जैसे जीवित करा वैसे सबके सुहाग को बनाए रखना। और कहते कहानी सुनने के बाद ऐसे बोलते, कहता ने सुनता उकारो बढ़ता, सारा परिवार ने सुखी राख जो। माताजी ने चिटली अंगुली में से मेहंदी लेके छींटा दिया था। तो कहते हैं कि जब भी मेहंदी लगाओ तो नाखूनों को छोड़ना नहीं चाहिए कभी व्रत वगैरह में, हमेशा नाखूनों पे भी मेहंदी हमेशा लगानी चाहिए। और कई बार हम कहानी सुनते हैं तो उस टाइम नाखूनों पे मेहंदी लगाते हैं, मतलब पूरी मेहंदी हम पहले लगा लेते हैं, पर कहानी सुनने के टाइम सूंड के नाखूनों पे मेहंदी लगाई जाती है। इसी वजह से हमारे राजस्थान में छलनी में चांद नहीं देखते हैं, क्योंकि छलनी में चांद दिखाया था तब विघ्न पड़े थे। और आजकल टीवी वगैरह में मूवियों में देख देख के सब करने लग गए, और पता नहीं करते भी होंगे, पर हमारे राजस्थान में तो ऐसा मैंने कभी करते हुए नहीं देखा छलनी में चांद देखते हुए। और आज के टाइम में तो क्या सब पिक्स वगैरह खिंचवाने के लिए, वीडियो बनवाने के लिए देखने लगे। बाकी विघ्न उसके चांद छलनी में दीपक रख के चांद दिखाया था, तो छलनी में दीपक रखा तो दीपक की लो उसको चांद की जैसे ही लगी, इसलिए छलनी में चांद नहीं देखते हैं। चौथ कोई भी बड़ी और छोटी नहीं है, हमारे राजस्थान में चारों चौथ को ही बड़ी चौथ मानते हैं। और कहते हैं कि बैसाख का महीना सबसे बड़ा महीना होता है, इसलिए बैसाख की चौथ को सबसे पहले मानते हैं। और वैसे कोई भी भगवान के व्रत हो या कोई भी पूजा हो, कभी भी कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, माने तो सब एक ही हैं। कोई भी व्रत हो हम लोग नए कपड़े पहनते हैं, और हमेशा कहानी में लाल पीले ऑरेंज येलो ये वाले ज़्यादा कर ये वाले कलर पहनने चाहिए, रानी। और हम लोग वैसे भी जब भी कोई राजस्थान में तो ऐसे ही करते हैं कि जब भी कोई व्रत होता है तो हमेशा नए कपड़े नए चूड़ा हर चीज़ नई पहनी जाती है। और सुहाग की जितनी भी चीज़ें होती है वो सब पहननी चाहिए, और रखड़ी ज़रूर बांधनी चाहिए, क्योंकि कहानी सुनते हैं तो हर कहानी में जो शादी की रखड़ी होती है वो बांधी जाती है। हम लोग दिन में ही कहानी सुनते हैं और फिर श्रृंगार वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि चाय भी पीते हैं। श्रृंगार कई लोग तो बिना पानी के करते हैं, पर हमने शुरू से ही नहीं देखा है, इसलिए शुरू से ही हम ऐसे ही करते हैं। श्रृंगार भी करते हैं, दिन में पानी वगैरह भी पीते हैं, और शाम को सूर्य अस्त होने के बाद से हम पानी नहीं पीते, और उसके बाद हम लोग जोत करते हैं। ये गणेश जी महाराज जो है चिमटी में चावल हथेली में दूध, कोई माई खीर आंदो कोई माई खीर आंदो, या घूमता फिरता जाओ तो एक माई के गुड़िया माई के ले भाई मैं रांध दूँ, तो मैं गुड़िया माई खीर बनावे, दूध थोड़ा सा दूध लेवे, थोड़ी सी चावल लेवे, या लेकिन दूध खीर बनावे तो खीर बनाता भी को मन चाल जावे। गणेश जी महाराज के मैं थोड़ा घूम रहा हूँ तो बढ़ावा जाता है, भी को मन चाल जाओ तो वो को मन चाल जाओ तो पीछे बैठ गेट के ओले और भोग लगा के, हे गणेश जी महाराज थे जिमो, और अब थाके भोग लागो रब मैं जिमू, जब ये अगर भोग लगा दे घूमता फिरता गणेश जी आदन सासू केवल डोगरी माई केवल लो गणेश जी जिमो क्यों जिम लियो, मैं तुम्हारे तो न थारे बेटा की पहली भोग लगा दियो, जबकि अभी खीर को कहीं करा कहते जिम लो, जबकि वो बेसराई जिम ले फेरी बच जाओ, जबकि अभी खीर को कहीं करा, जबकि उन्हें का नाम पूरी आस पड़ोस वाला जिमा दो, फिर सबने जिमा दे फेरी बच जाओ, जबकि कहीं करा अब पूरा गाँव ने जिमा दो, पूरा गाँव ने जिमा में पेड़ भी खीर बच जावे, जबकि अब कहीं करा फिर केवे कि ना क्या नाम रे खाडू खोदर गाल दो, वो खाडू खोदर गाल देवे पछी खोदर देखे तो भी कमाने हीरा पन्ना मानस मोती देवे, हे भगवान गणेश जी महाराज जैसे भी डोगरी माई पे टूटे कि सब पे टूट गया था, सुनता उतारो पड़ता सारा परिवार पे टूट गया। गणेश जी महाराज कीजिए तो माता कीजिए, गणेश महाराज से चढ़ा दो। हमारे यहाँ चारों चौथ कंवारे होते हैं, जब से ही करने लग जाते हैं, इस वजह से करवा नहीं लेते, क्योंकि और जब फर्स्ट शादी के बाद जो फर्स्ट करवा चौथ आती है उस पे करवा पीहर से आता है, सासू जी के लिए बेस और करवा, और उसके बाद से मैंने कभी देखा नहीं है किसी को करवा लेते हुए, इसलिए मैं भी नहीं लेती हूँ। हाँ बेस ज़रूर मैं हर बार करवा चौथ पे रखती हूँ, पर वो इस बार श्रृंगार का सामान और बेस में माता जी के चढ़ाती हूँ, पर इस बार यहाँ गुजरात में थे तो लाना पॉसिबल नहीं था, और मुझे शॉप वगैरह भी पता नहीं कहाँ है यहाँ। हम लोग सुनते दिन में ही कहानी। आपको चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। आपको मम्मा के ब्लॉग कैसे लग रहे हैं? आपकी मम्मा के ब्लॉग कैसे लग रहे हैं? वो तो गाइस आज मेरी तो छुट्टी है, आज संडे है ना, आपकी छुट्टी है ना?
हाँ और एग्ज़ाम आपके फिनिश हो गए? हाँ कब हुए? ठीक हो गए? आज तो मेरा डॉक्यूमेंटली बर्थडे है। हो गया ना। तो आप मेरे को सरप्राइज गिफ्ट दोगे क्या बर्थडे पे? क्या दोगे? क्या गिफ्ट लाऊंगा गिफ्ट। क्या गिफ्ट लाओगे? फोटो चला दूंगा। कार्तिक मास का चांद वैसे जल्दी उगता है और चांद भी उग गया था 8:45 के लगभग। मैंने देख तो लिया था और जैसे ही मैं पूजा की थाली वगैरह नीचे लेने के आई और चांद वापस बदल में चला गया, क्योंकि मौसम ख़राब हो रखा था। यहाँ हो रही है बारिश और ये ऋषि माधव बीच बीच में मुझे एडिटिंग नहीं करने दे रहे। कितना बोल रहे हैं बीच में, इनकी आवाज़ आ रही है। तो मैं अर्घ दे के आ गई थी और यहाँ हम लोग मतलब कोई भी पूजा करते हैं तो चारों कोनों में हमेशा पगा लगते हैं, धोग लगाते हैं। बोला जाता है कि चारों कोनों में सभी देवी देवताओं का निवास होता है, इसलिए कमेंट में बताना कौन कौन ऐसे करते हैं। जोत माता के भी दो वापस, और अब मैं व्रत खोलूँगी। और फिर हमने खाना खा लिया था तो हम वापस ऊपर छत पे गए थे, क्योंकि मौसम ख़राब हो रखा था तो चाँद पहले तो दिखा नहीं। और अभी भी ऐसे ही निकल रहा है, बार बार में निकल भी रहा है, अंदर जा रहा है, बदल हो रहे हैं इस वजह से। तो मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि गुजरात में तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। एक दिन गर्मी पड़ती है, दूसरे दिन बारिश आ जाती है। और ऐसे ही भादवे वाला चांद भी नहीं दिखा था, पर ये चांद दिख तो गया, निकल रहा है, अंदर जा